हेलो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे राजनीतिक परिवार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक धरोहर जो आज पूरे यूपी में एक अलग ही एक अपनी पहचान बना के रखा हुआ है। उसका नाम है अखिलेश यादव। आज अखिलेश यादव की पूरी जीवनी आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। हम आज अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ रोचक बातें लेकर आए हैं। जैसे उनका जन्म एक भारत के प्रमुख राजनेताओं में से एक समाजवादी विचारधारा के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं। जो अब मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं होने के कारण अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बन चुके हैं, जो इस समय के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका अखिलेश यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के सफई गांव में हुआ। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के बड़े समाजवादी नेता थे। उनके माता पिता मालती देवी थी। परिवार राजनीतिक वातावरण से जुड़ा हुआ था, इसीलिए बचपन से ही राजनीति का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से प्राप्त की। बाद में मैसूर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग के स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें आधुनिक सोच वाला नेता बनाया। राजनीति में आने से पहले तकनीक और विकास आधारित सोच के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत पहली जीत साल 2000 में अखिलेश पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। यह उनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत थी। इसके बाद वे लगातार संसद में सक्रिय रहे। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी में नई रणनीति अपनाई। उस समय पार्टी को पारंपरिक ग्रामीण राजनीति की पार्टी माना जाता था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे आधुनिक छवि देने का प्रयास किया। उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ाया, युवा कार्यकर्ता को आगे लाया, विकास और तकनीक को मुद्दा बनाया। साइकिल यात्रा और जनसभाओं के जरिए जनता से जनता से संपर्क बढ़ाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी में युवाओं में जोश भर दिया। समाजवादी पार्टी में युवा अध्यक्ष बनने के बाद युवाओं में ज़बरदस्त एक ऊर्जा पैदा कर दिया। उन्होंने साइकिल से गांव-गांव, शहर घूम कर समाजवादी पार्टी से युवाओं को जोड़ने का काम किया। तब जाकर 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में स्थापित हुई। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री की हलचलें तेज हो गई कि मुख्यमंत्री आखिर किसको बनाया जाए। आखिरकार माननीय मुलायम सिंह जी ने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी को
सत्ता में लाने में अखिलेश यादव की भूमिका बहुत अहम थी। इसीलिए राजनीति में युवाओं की जागरूकता देख मुलायम सिंह यादव ने निर्णय लिया कि पार्टी अब युवाओं की विचारधाराओं के साथ चलेगी। तब जाकर उन्होंने पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें निर्णय लिया कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाया जाएगा। अखिलेश यादव जी 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रचार किया था। उसी क्रांति रथ यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध हुई। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और 15 मार्च 2012 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय उनकी उम्र केवल 38 वर्ष ही थी, जिससे वे उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इससे पहले कोई भी इतना 38 साल के उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। उसके बाद काफ़ी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया, एक युवाओं को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। अभी उनको बहुत ऐसी चीज़ें थी जो जानकारी नहीं थी, उनको सीखना था। लेकिन अगर राजनीति में युवाओं को नहीं लाया जाएगा तो, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, इसीलिए युवाओं को आना ज़रूरी था। इसीलिए युवाओं को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यूपी में एक विकास की धाराएं बहा दी। उन्होंने आते ही निर्णय लिया कि जो भी जितने युवा 10th और 12th फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे उनको एक लैपटॉप दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी घोषणा थी, आज तक की भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी घोषणा साबित हुई। और अखिलेश यादव जी ने वादा किया और सबको लैपटॉप देना चालू कर दिया। उसके बाद उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत आज उनके सत्ता में जो एक्सप्रेसवे बना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आज आधुनिक तकनीकों से बना, जिस पे फाइटर जेट भी उतर सकती है। ये भी राजनीति में पहली बार ही कोई गवर्नमेंट ने ऐसा निर्माण कराया था रोड का। उसके बाद उन्होंने कम समय में मेट्रो का विस्तार करना चालू कर दिया। उन्होंने अनेकों ऐसे विकास करने का काम किया जो भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। उनके इस विकास करने के तरीक़ों को देखकर लोग आश्चर्य थे कि अभी इतना युवा मुख्यमंत्री होते हुए इतनी प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर रहा है। तो राजनीति में इनका वर्चस्व बढ़ता गया। फिर अगला 2017 चुनाव आते आते आपस में ही फूट पड़ना चालू हो गया, आपसी विवाद होना चालू हो गया। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री तो बना दिया गया लेकिन ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो अगले चुनाव तक इनको सत्ता से हटा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने यूपी में एक विकास की धाराएं बहा दी। अब आपस में ही फूट पड़ने चालू हो गए और मतभेद चालू हो गए और आपस में नेता बयानबाजी करने लग गए। इसी कारण 2017 में अखिलेश यादव जी को बुरी तरह से हार मिली, जिसका खामियाजा 2026 तक अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। ऐसे तो उन्होंने 2024 लोकसभा में एक बड़ी पार्टी बनकर साबित तो किया है, लेकिन 2027 में अभी कहना मुश्किल है। देखते हैं
2027 के चुनाव में अखिलेश जी वापस मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं।